Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Rashid Ali English Classes. Today I will teach you a new topic. The name of this topic is Rules of Conjunction. As you know, in previous classes we understood what is conjunction. Now we will just start rules of conjunctions. Okay, how can we just identify error? How can error comes in examination? Let's see. Okay, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बताने वाला हूँ कंजक्शन के, और ये जो कंजक्शन के रूल्स हैं आपको एरर डिटेक्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं। पहला रूल हम देख लेते हैं, ऑल्दो और दो गोज विद यट और कॉमा इन अदर क्लॉज। आपको याद रखना है जब भी हमारी जो कंजक्शन है ऑल्दो और दो, ये क्या आएंगे, इनके साथ में या तो फिर यट आना चाहिए या फिर क्या आना चाहिए, कॉमा आना चाहिए। अगर इनके अलावा कुछ और आता है तो इसका मतलब वो क्या हो जाता है, वहां पर एरर हो जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ऑल्दो राहुल इज इंटेलिजेंट बट ही डज नॉट गेट अ जॉब। अब यहाँ पर मैंने कहा ऑल्दो राहुल इज इंटेलिजेंट, यहाँ पर कंजक्शन मैंने बट का यूज किया है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा डियर, रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर आप बट की जगह पर या तो आप यट लगा सकते हो या फिर आपको क्या लगाना होगा, कॉमा लगाना होगा। ओके, बात समझ में आ रही है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं। दो ही इज पुअर यट दो ही इज पुअर ही इज ब्रेव। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस जगह पर हमने जहां पर हमारा जो नेक्स्ट क्लॉज जुड़ रहा है वहां पर हमने क्या यूज किया डियर, कॉमा यूज किया है। इसका मतलब या तो मैं कॉमा लगा सकता हूं या फिर यट का यूज कर सकता हूं। यहाँ पर बट या फिर अदर कोई भी क्या नहीं आएगा, कंजक्शन का यूज हम नहीं करेंगे। आगे बात समझ में। नेक्स्ट रूल को हम जरा देख लेते हैं। नो सूनर इज फॉलोड बाय देन नॉट बाय बट। नो सूनर भाई बट को क्या करेगा, फॉलो नहीं करेगा। किसको फॉलो करेगा, देन को फॉलो करेगा। नो सूनर के साथ में आपको ऑलवेज देन का यूज करना है। ओके, एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। नो सूनर डज ही अराइव देन ही बिगिंस टू वर्क। तो यहाँ पर आपने देखा नो सूनर यहाँ पर स्टार्टिंग में हमने पहले यूज किया है, तो इसका मतलब क्या है, इसके साथ में देन आना चाहिए। लेकिन एग्जाम में आपको एक और एरर यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि देन कौन सा आना चाहिए, THAN देन, ना कि THEN। तो यहाँ पर या तो बट भी लगा देते हैं एग्जाम्स में या फिर THEN कर देते हैं। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। THAN देन का आपको क्या करना है डियर, यूज करना है। ओके, नेक्स्ट आ जाइए। एक और एग्जाम्पल। नो सूनर हैड वी रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। अगेन मैंने यहाँ पर क्या देखा, THEN आ रहा है देन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देन की जगह पर THEN देन करेंगे, क्योंकि नो सूनर फॉलो करता है भैया THEN देन का। बात समझ में आ गई। ओके, चलिए नेक्स्ट रूल को अब यहाँ पर हम समझते हैं। नथिंग एल्स शुड बी फॉलोड बाय बट। अगर नथिंग एल्स सेंटेंस में आती है तो उसके बाद में बट आना चाहिए, आपको याद रखना है। आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल के थ्रू हम जरा समझ लेते हैं। यहाँ पर he wants nothing else yet to go to bed। अब यहाँ पर आपने देखा nothing else आ रहा है। ओके, तो मैंने जैसे एग्जांपल मैंने आपको रूल में आपको बताया है nothing else should be followed by but। तो nothing else के साथ में हमेशा but का यूज होगा, ना कि yet का। तो आपको पता चल गया एरर क्या है। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। I want nothing else to see her। कभी कभी एग्जाम्स में क्या कर देता है, नथिंग एल्स के बाद में क्या होता है, बट को ओमिट कर देता है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर याद रखना है एल्स के बाद में बट का भी यूज करना होगा। ओके, अब ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, बात क्लियर है। आइए तो जरा नेक्स्ट रूल के बारे में जानते हैं। बोथ इज कॉम्प्लीमेंटेड बाय एंड नॉट बाय एज वेल एज। बोथ के साथ में एंड आता है, ना कि एज वेल एज। ओके, आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। बोथ रवि एज वेल एज रीना हैव गॉन टू आगरा। अब आपको पता है कि मैंने यहाँ पर बोथ का यूज किया है, अब बोथ के साथ में मैंने क्या कर दिया है, एज वेल एज का यूज कर दिया है। तो बोथ के साथ में एंड आता है, ना कि एज वेल
एज। तो यहाँ पर एरर क्या हो जाएगा डियर, एज वेल एज को हटाकर हमको क्या करना होगा, एंड का यूज करना होगा। ओके, वन मोर एग्जांपल देख लेते हैं। पूजा इज बोथ, पूजा दोनों है भैया, इंटेलिजेंट और सुंदर भी है, इंटेलिजेंट भी और सुंदर भी है। और यहाँ पर फिर मैंने यहाँ पर बोथ के साथ में क्या कर दिया, एज वेल एज का यूज कर दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, एंड का यूज करना होगा। ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। आइए जरा नेक्स्ट रूल को हम जरा समझ लेते हैं। अदर और रेदर इज फॉलोड बाय देन। आपको याद रखना है, जब भी सेंटेंस में अगर अदर आता है या रेदर आता है तो देन ही उनके बाद में एज अ कंजंक्शन आएगा, THAN देन। ओके, THEN देन नहीं होगा। ठीक है, आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। शी हैज नो अदर थिंग देन हर हेल्थ। उसके पास कुछ भी नहीं है भाई सिवाय मतलब किसके, उसकी हेल्थ के। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, THAN का यूज हो रहा है, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, THAN का यूज करना होगा। आ रही बात समझ में। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। She would rather buy some sarees than a washing machine। तो यहाँ पर ये क्या है, रेदर का यूटिलाइजेशन हुआ है, इसीलिए आपको क्या करना होगा, देन। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। यहाँ तक बात क्लियर है ना। ओके, चलिए आगे अब नेक्स्ट रूल के बारे में जानते हैं। ओके, तो जरा नेक्स्ट रूल को हम यहाँ पर समझते हैं। द सेम इज फॉलोड बाय दैट और एज। एज इज यूज्ड इफ द वर्ब इज नॉट क्लियर। आपको याद रखना है, जब कभी भी सेंटेंस में सेम का यूज होता है तो उसके बाद में या तो दैट आएगा या एज आएगा। एज का यूज तब करेंगे जब क्या होगी, हमारी वर्ब क्लियर नहीं होगी। आइए जानते हैं कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मैंने बोला, ही इज द सेम बॉय, ही इज द सेम बॉय हु स्टोल माय पेन। अब आपको पता है हु यहाँ पर क्या है डियर, एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और जनरली हम क्या करते हैं, किसी भी पर्सन के लिए हम हु का यूज करते हैं। लेकिन अगर इससे पहले सेम आ जाए तो आपको याद रखना है, यहाँ पर आप हु का यूज नहीं करोगे, आपको यहाँ पर यूज करना होगा डियर दैट का। ओके, बात क्लियर है। आइए एक बार एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। दिस इज द सेम बुक विच माइन। अब यहाँ पर क्या है, जो दिस इज द सेम बुक, बुक के लिए जनरली हम जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है विच का यूज करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, वर्ब क्लियर नहीं है, इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो विच इज माइन होता, आई बात समझ में, या फिर होगा एज माइन। जहां पर वर्ब क्लियर नहीं होगा वहां पर क्या करोगे आप, एज का यूज करोगे। ओके, आइए जरा नेक्स्ट वाला रूल समझते हैं। वेदर इज फॉलोड बाय और। आपको याद रखना है, जब भी वेदर का यूज होगा वहां पर आपको क्या करना है, जो कंजक्शन यूज होगा उसके बाद में और का यूज होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वी डू नॉट केयर वेदर यू पास एंड फेल। अब यहाँ पर मैंने यूज किया है, हम कोई परवाह नहीं करते चाहे तुम पास हो या फेल हो। तो वेदर के बाद यहाँ पर वेदर का यूज मैं कर रहा हूँ और साथ में मैंने यहाँ पर एंड का यूज किया है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा डियर, रॉन्ग हो जाएगा। वेदर के साथ में क्या आता है, और का यूज किया जाता है, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, और का यूज करना पड़ेगा। वन मोर एग्जांपल देख लेते हैं। She does not know whether I am ill and not। उसे नहीं पता कि मैं बीमार हूं या नहीं, तो यहाँ पर भी मैंने वेदर का यूज किया है, तो इसीलिए आपको एंड की जगह पर क्या लगाना पड़ेगा, और का यूज करना होगा। ओके, ये बात क्लियर हो गई ना। आइए तो जरा नेक्स्ट वाले रूल की तरफ हम चलते हैं। अगला रूल है हार्डली और स्कार्सली। हार्डली और स्कार्सली इज फॉलोड बाय व्हेन और बिफोर। हार्डली और स्कार्सली के साथ में या तो मैं व्हेन का यूज करूंगा या फिर बिफोर का, दोनों में से किसी एक का भी यूज मैं कर सकता हूं। ओके, आइए जरा नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। एक और बात, हार्डली के साथ में आपको याद रखना है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले ही रखनी है। कभी कभी आपको एरर इस तरीके से भी देता है कि जैसे मैंने कहा हार्डली आई हैड फिनिश्ड, ओके, सब्जेक्ट को इधर रख दिया जाएगा और हैड को इधर, तो आपको याद रखना है ये गलत हो जाएगा। आपको यूज करना हार्डली के बाद ही हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा। हार्डली हैड आई फिनिश्ड
स्टडी व्हेन और बिफोर। अब दोनों में से आप एक लगा सकते हो, या तो व्हेन भी लगाओ या फिर बिफोर आई स्टार्टेड अ प्रोजेक्ट। ओके, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें से आप दोनों में से एक ही लगाओगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्कार्सली had he reached the school when or before it began to rain। अब यहाँ पर भी क्या है, मुश्किल से ही वो क्या था, मतलब स्कूल पहुंचा था कि क्या होने लगी, बारिश शुरू हो गई। तो ये आप यहाँ पर when लगाओगे या फिर बिफोर। एग्जाम्पल, आपको एरर कैसे आएगा एग्जाम में, यहाँ पर when की जगह पर क्या आ जाएगा, then का यूज भी हम यहाँ पर कर देते हैं, तो वो गलत हो जाता है। आ रही बात समझ में? चलिए तो जरा नेक्स्ट वाले रूल की तरफ हम समझते हैं। अगले वाले रूल को हम जरा देख लेते हैं। ओके, तो जरा नेक्स्ट रूल हम जरा देख लेते हैं। नो और नॉट और नेवर इज फॉलोड बाय और। याद रखना है, जब भी आपको क्या आता है, नो या नॉट या नेवर आता है, तो उसके साथ में आपको और का यूज करना है। जैसे मैंने कहा, शी हैज नो बुक एंड पेन, नहीं करना होगा, आपको करना पड़ेगा और पेन। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट जरा देख लेते हैं, शी रिगार्ड्स मी एज हर गुरु। तो यहाँ पर ये वाला सेंटेंस हम क्या करें, शी रिगार्ड्स मी, वो मुझे मानती है जैसे कि मैं उसका गुरु हूं। तो ये सेंटेंस भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वन मोर जरा देख लेते हैं, unless until should not be followed by not। अब तो याद रखना है, जिस भी क्लॉज में unless और until आता है, तो उसके बाद में फिर उस क्लॉज में हम not का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अपने आप में ही क्या होते हैं, एक नेगेटिव कंजक्शंस रहते हैं। आइए जरा देख लेते हैं, यू कैन नॉट पास अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड। तुम पास नहीं हो सकते जब तक कि तुम कठिन परिश्रम ना करो। तो यहाँ पर हमने क्या, यू कैन नॉट पास अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड। तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अनलेस के साथ में कभी भी नॉट का यूज नहीं होता है, और जब नॉट नहीं आएगा तो फिर डू का भी यूज नहीं होना चाहिए। तो हमें करना पड़ेगा, यू कैन नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड। क्लियर है? चलिए एक और एग्जांपल, आई शैल वेट हियर अंटिल माय फ्रेंड कम्स। मैं यहाँ पर इंतजार करूंगा तब तक कि मेरे फ्रेंड्स नहीं आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, नॉट का यूज नहीं किया है। ये सेंटेंस पूरी तरीके से ठीक है। ओके, बात क्लियर है? नेक्स्ट रूल की तरफ हम देखते हैं, नॉट ओनली इज फॉलोड बाय बट ऑल्सो। जब कभी भी आपने सेंटेंस में देखा नॉट ओनली, तो आपको याद रखना है इसके बाद में बट ऑल्सो का यूज आपको करना ही है। और दीज ऑलवेज जॉइन सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसका मतलब याद रखना है, जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी पहले नॉट ओनली का यूज हुआ है, वैसा ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद में बट ऑल्सो आएगा। कहने का मतलब नॉट ओनली का यूज नाउन से पहले हुआ है, तो बट ऑल्सो का यूज भी नाउन के बाद पहले ही होगा। ओके, वर्ब से पहले हुआ है तो वर्ब से पहले होगा। आइए देखते हैं, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स। आपने देखा नॉट ओनली का यूज हुआ है द स्टूडेंट से पहले, इसका मतलब बाद में बट ऑल्सो का यूज किसके साथ में होना चाहिए, नाउन के ही साथ में। नॉट ओनली द स्टूडेंट बट ऑल्सो द टीचर्स वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट हैपन इन द क्लास। तो देखो बट ऑल्सो का यूज हुआ है टीचर से पहले, तो ये सेंटेंस बिल्कुल पूरी तरीके से सही है। हो सकता है आपको नॉट ओनली एग्जाम में क्या करते, यहाँ पर दे दे और बट ऑल्सो यहाँ वर्ब के बाद में दे देगा, तो भी ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट जरा देख लेते हैं, शी इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल। अब नॉट ओनली का यूज हुआ है एडजेक्टिव से पहले, तो बट ऑल्सो का भी यूज क्या होगा, एडजेक्टिव से पहले, बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। तो ये पूरी तरीके से यहाँ पर ये भी सेंटेंस ठीक है। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया ना आपको? अब आते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। ओके, तो जरा नेक्स्ट रूल हम यहाँ पे देखते हैं, लेस्ट इज फॉलोड बाय शुड। लेस्ट के साथ में शुड का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर देखो आपने देखा सेंटेंस में कहीं पर भी लेस्ट आ रहा है, तो उसके बाद में आपको याद रखना है शुड का आना बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। देखते हैं जरा, वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, एग्जाम में भी इस तरीके से रहा है, वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल नहीं होगा, यहाँ पर आपको करना पड़ेगा लेस्ट यू शुड फेल, क्योंकि लेस्ट के बाद में आपको शुड का यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, नेक्स्ट एक और एग्जांपल, वॉक केयरफुली लेस्ट यू फॉल। ध्यान से चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। तो यहाँ पर भी लेस्ट के बाद में क्या आना चाहिए, मेरी शुड का यूज आप करोगे। बात क्लियर है ना? आइए जरा नेक्स्ट रूल के बारे में पढ़ते हैं। सच इज यूजुअली फॉलोड बाय एज।
आपको याद रखना है जब भी कभी सच आता है सेंटेंस के अंदर तो यूजुअली साधारणतः हम क्या करते हैं उसके बाद में एज का यूज करते हैं। तो जरा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। शी इज नॉट सच अ गुड ऑरेटर, वह इतना अच्छा क्या नहीं है, ऑरेटर नहीं है। दैट वी एक्सपेक्टेड, जितना कि हमने उम्मीद करी थी। तो देखो हमने यहाँ पर दैट लगा दिया है जो कि गलत है। यहाँ पर क्या आना चाहिए, एज का यूज करेंगे। वन मोर एग्जांपल देख लेते हैं। सच अ बॉय हु आई नो इज द पार्टी। नॉर्मली बॉय के लिए हम हु लगाते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पर सच का यूज हुआ है, इसीलिए आप क्या करोगे, हु की जगह पर एज का यूज करोगे। ओके, एज आई नो। नेक्स्ट जरा देख लेते हैं। नोट, सच इज फॉलोड बाय दैट इफ द सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ कॉज और रिजल्ट। लेकिन आपको याद रखना है जनरली यूजुअली तो हम सच के साथ में एज का यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी सच के साथ में हम दैट का भी यूज कर देते हैं। किसका यूज कर देते हैं, दैट का। यदि सेंटेंस क्या एक्सप्रेस करता है, कॉज या रिजल्ट एक्सप्रेस करता है, तो वहां पर हम सच के साथ में आपको दैट का यूज करना होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इट वॉज सच अ कोल्ड नाइट दैट आई स्टॉप्ड राइटिंग। अब यहां पर मैंने कहा भाई कल मतलब इट वॉज सच अ कोल्ड नाइट, वो बहुत ही ठंडी रात थी, इसीलिए मैंने क्या कर दिया, एक तरीके से लिखना बंद कर दिया। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, दैट का यूज करूंगा, एज का यूज नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखना क्यों बंद कर दिया, क्योंकि वहां पर एक बहुत ही ठंडी रात थी। ओके, इसलिए यहाँ पर क्या बता रहा है, एक तरीके कॉज बता रहा है, या हम कह सकते हैं रिजल्ट बता रहा है। There was such a noise in the meeting. There was such a noise in the meeting that we could not hear ourselves. अब मीटिंग में बहुत ही ज्यादा नॉइज था, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या था, हम क्या नहीं कर सके, अपने आप को ही नहीं सुन सके। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या बता रहा है, इसका रिजल्ट क्या रहा भाई, नॉइज होने का रिजल्ट क्या रहा कि हम अपने आप को नहीं सुन सके। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा डियर, जो भी सेंटेंस क्या करेगा, सच के साथ में अगर जिस सेंटेंस की कॉज या रिजल्ट अगर एक्सप्रेस होगा तो आपको याद रखना है उसके साथ में दैट लगाना है, और जनरली आप क्या लगाओगे डियर, एज का यूज करना है। बात क्लियर है ना। आइए चलो नेक्स्ट पॉइंट, जरा नेक्स्ट रूल के बारे में हम जानते हैं। ओके, तो जरा नेक्स्ट रूल हम यहाँ पर देख लेते हैं। बिकॉज, सिंस, और एज सून एज। ओके, एज और एज सून एज आर नॉट फॉलोड बाय दस, देयर फॉर और सो। आपको याद रखना है जब कभी भी सेंटेंस में क्या आ जाए, बिकॉज आ जाए या सिंस आ जाए, एज आ जाए या एज सून एज आ जाए, तो इनके बाद में आप दस का यूज नहीं करोगे, देयरफॉर का यूज नहीं करोगे और सो का यूज नहीं करोगे। आइए एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं जरा। एज सून एज द पब्लिशर एंटर द ऑफिस, जैसे ही जो पब्लिशर है ऑफिस में एंटर होता है, एम्प्लॉय बिगेन टू वर्क, तो उसके एम्प्लॉय क्या करने लग जाते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या जो कॉमा का यूज हुआ है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अगर मैं इस कॉमा की जगह पर क्या लिख देता, 10 लिख देता, या फिर सो लिख देता, या फिर मैं देयरफॉर लिख देता, तो ये क्या हो जाता, गलत हो जाता। ओके, क्योंकि एज सून है, इसके साथ में आपको सिर्फ कॉमा का यूज करना है। आइए जरा नेक्स्ट देख लेते हैं। बिकॉज ही अब्यूज्ड हर सो ही वॉज पनिश्ड, क्योंकि उसने क्या करी थी, उसे गाली दी थी, इसीलिए उसने उसको पनिश किया। तो यहाँ पर ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आपको यहाँ पर सो का यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया बिकॉज के बाद में यहाँ पर बिकॉज आ रहा है, इसीलिए आप क्या नहीं करोगे, सो का यूज नहीं करोगे, देयरफॉर का यूज नहीं करोगे, दस का यूज नहीं करोगे। तो यहाँ से इसको सो को आपको रिमूव करना होगा। क्लियर है ना ये वाला पॉइंट। आइए तो जरा नेक्स्ट वाले रूल के बारे में बात करते हैं। आइदर इज फॉलोड बाय और, नाइदर इज फॉलोड बाय नॉट। सिंपल है, आइदर के साथ में आप और लगाते हो और नाइदर के साथ में आप नॉर लगाते हो। यहाँ पर देखेंगे, नाइदर मीरा और गीता हैज लर्न्ड हर लेसन। अब यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, नाइदर का यूज किया है, और नाइदर के साथ में मैंने क्या लगा दिया, और लगा दिया है। तो आपको पता है नाइदर के साथ में और नहीं, नॉर आता है। एक और बात आपको याद रखना है, जब कभी भी आइदर और नाइदर का यूज होगा तो वहां पर आपको क्या करना है डियर, जो लास्ट में जैसा सब्जेक्ट होगा ना वैसी ही वर्ब आएगी, और वैसा ही क्या आएगा, हमारा प्रोनाउन भी आता है। तो यहाँ पर गीता देखो सिंगुलर है, इसीलिए आप सिंगुलर वर्ब का यूज करोगे और यहाँ पर हर का यूज करोगे प्रोनाउन में। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं।
आइदर ही और हिज ब्रदर्स हैज स्टोलन माय पेन, या तो उसने या फिर उसके भाइयों ने मेरा पेन चुरा लिया है। तो आपको पता है ब्रदर्स देखो प्लूरल है और यहाँ पर वर्ब कैसी लगाई है मैंने, सिंगुलर। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि जब ब्रदर जो नाउन है वो बाद वाला नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए डियर, प्लूरल आनी चाहिए। तो हैज की जगह पर आपको हैव करना पड़ेगा। बात क्लियर है ना? ओके, चलिए तो जरा नेक्स्ट वाले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। डू नॉट यूज सेल्डम और एवर इन प्लेस ऑफ सेल्डम और नेवर। याद रखना है सेल्डम के साथ में नेवर का यूज करना है, ना कि सेल्डम के साथ में एवर का। आइए जरा देख लेते हैं एग्जांपल के थ्रू। द नेशनल नेटवर्क सेल्डम और एवर टेलीकास्ट गुड प्रोग्राम। तो देखो सेल्डम के साथ में एवर का यूज कर दिया है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्डम के साथ में नेवर का यूज करना पड़ेगा। वन मोर एग्जांपल देख लेते हैं। इंडिया सेल्डम और एवर विन्स अ मेडल एट द ओलंपिक। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्डम के साथ में नेवर का यूज करना पड़ेगा, ना कि एवर का। बात क्लियर है ना? एंड लास्ट हम यहाँ पर रूल जरा देख लेते हैं। द रीजन वाई इज फॉलोड बाय दैट नॉट बाय ड्यू टू। जब कभी भी सेंटेंस में द रीजन आ जाए या द रीजन वाई आ जाए तो इसके बाद में दैट आएगा, ना कि ड्यू टू आएगा। बिकॉज और या फिर बिकॉज ऑफ और एन अकाउंट ऑफ, इनमें से कुछ भी नहीं आएगा, ना तो ड्यू टू आएगा, ना बिकॉज आएगा, ना बिकॉज ऑफ, और ना ही क्या आएगा ऑन अकाउंट ऑफ। ओके, आपको याद रखना द रीजन और द रीजन वाई के लिए सिर्फ दैट का ही यूज आपको करना है। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं जरा। The reason for his absent is due to he is ill। भाई उसकी जो एब्सेंट होने का क्या रीजन है, वो क्या उसकी बीमारी है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ड्यू टू दे रखा है, तो ड्यू टू तो आपको पता है गलत होता है, आपको क्या लगाना चाहिए यहाँ पर, दैट लगाना चाहिए, तभी ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो पाएगा। क्लियर है? वन मोर एग्जांपल। द रीजन व्हाई पिंकी इज एब्सेंट इज ड्यू टू सी इज इल। फिर दोबारा से देखो ड्यू टू आ गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको क्या करना होगा, दैट करना होगा। तो देखा आपने कितने आराम से आपने इन सभी जो कंजक्शंस के जो रूल्स हैं और जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन में जो आते हैं, तो इन्हीं इंपॉर्टेंट रूल्स में से आपको क्या आता है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। आप अच्छे तरीके से रूल्स को प्रॉपर तरीके से लर्न कीजिए और फिर दोबारा से हम क्या करेंगे, एक और इसकी जो एक्सरसाइज है उसको भी हम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्या कराऊंगा, जो कंजक्शन से जुड़े हुए हमारे एरर्स आते हैं, एक्सरसाइज रहती है, उसको हम जो इम्पोर्टेंट हमारे क्वेश्चंस रहेंगे उनके साथ में मैं इस वीडियो को फिर आपके साथ में लेकर। ओके, तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूले, घंटा जरूर दबाइए, तो जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आते रहेंगे और आपको ज्यादा से ज्यादा जो टॉपिक्स है इंग्लिश की ग्रामर के वो आप जरूर सीखो। तो चलिए फिर आज की क्लास को यही फिनिश करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जय भारत। सदा खुश रहो, तरक्की करते रहो और आगे बढ़ते रहो। हैव अ नाइस डे।